रुक करते हैं सुपर 79 खबरों का। पीएम मोदी ने दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में मैं भी चौकीदार अभियान का आगाज किया और इस दौरान भारी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश भर में करीब 500 से अधिक स्थानों पर ऐसे इंतजाम किए गए जहां से अभियान को आम आदमी तक पहुंचाया जा सके। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 5 सालों में जो उन्हें सफलता मिली है उनका मूल कारण जन भागीदारी है, जनता चौकीदार बनी है। उन्होंने कहा कि चौकीदार का मतलब सिर्फ टोपी पहनकर सीटी बजाना नहीं है, यह एक भावना है। आज हर कोई चौकीदार है। मैं भी चौकीदार अभियान के तहत ग्वालियर की शिक्षिका शकुंतला सिंह परिहार ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि हमारा पूरा देश भ्रष्टाचार में लिप्त था, लेकिन आपकी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। ग्वालियर की शिक्षिका के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने देश को लूटा है उसे पाई पाई लौटानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया है। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार हूं कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राजधानी भोपाल में किया गया। भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया और इस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और आम नागरिक पीएम मोदी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बीजेपी नेताओं की माने तो पीएम मोदी देश के असली चौकीदार हैं और देश के भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने का काम करेंगे। मैं भी चौकीदार अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में मौजूद रहे और शिवराज ने भी कहा कि देश का हर जिम्मेदार नागरिक चौकीदार है। शिवराज ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। बेमेतरा में भी पीएम का लाइव संबोधन मैं भी चौकीदार को भाजपाइयों ने पुराना बस स्टैंड में सुना और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी भाषण को सुना। कांकेर के लोगों ने मैं भी चौकीदार हूं का सीधा प्रसारण देखा और सुना। यहां प्रोजेक्टर लगाकर सीएम के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इंदौर में बीजेपी के मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के दौरान सुमित्रा महाजन नहीं पहुंची, जबकि बीजेपी ने प्रेस नोट जारी कर सुमित्रा महाजन के कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इंदौर से टिकट तय न होने से नाराज होकर सुमित्रा महाजन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। बीजेपी इस मामले में सफाई देती नजर आई। इंदौर लोकसभा क्षेत्र के 4 विधायकों में से 2 विधायक महेंद्र हाडी और आकाश विजयवर्गीय के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कांकेर में भी मैं भी चौकीदार हूं कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया, जिसमें बीजेपी नेता सहित आम नागरिकों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के दौरान सांसद विक्रम उसेंडी भी मौजूद रहे। रायपुर में पीएम का संबोधन सुनने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह समेत कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता एकात्म परिसर में मौजूद थे और इस दौरान पेशे से चौकीदारी का काम करने वालों को भी विशेष रूप से बुलाया गया। जबलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की मौजूदगी में मैं भी चौकीदार कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज पूरे देश ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा और रोडमैप तैयार कर दिया है। देश के प्रधान चौकीदार ने करोड़ों लोगों के साथ संवाद किया। नेपाल में बिहार की सीमा से सटे रक्सौल सीमा इलाके में आंधी और तूफान से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। मौत की पुष्टि अब तक प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। गया में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा गया दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के इस्माइलपुर स्टेशन के पास हुआ। एमपी की सियासत में अब रावण पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी को जवाब देते हुए अब उन्हें ही रावण खानदान का करार दे दिया है। रामेश्वर शर्मा की माने तो जीतू पटवारी बीजेपी नेताओं को रावण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी राम को मानती ही नहीं है। रामेश्वर ने जीतू को रावण के खानदान का बताया। आपको बता दें कि इससे पहले जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं को रावण करार दिया था। दतिया में आम आदमी पार्टी के प्रांतीय उपाध्यक्ष परिणीता राजे अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गई हैं। वृंदावन धाम में भाजपा की बैठक थी और उस बैठक में परिणीता राजे अपनी कुछ समर्थकों के साथ पहुंची और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। नरसिंहपुर में बीजेपी विधायक और पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जालम सिंह के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, मारपीट के लिए उकसाने सहित अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। सगौनी गांव में कल शासकीय भूमि की फसल
जब्त करने गई प्रशासनिक टीम के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें पटवारी और तहसील के कर्मचारी घायल हुए थे। जालम सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। जालम सिंह का कहना है कि ये घटना उनके सामने नहीं हुई है। जालम सिंह का कहना है कि मौके पर जाने की वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी के वर्तमान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर मचे घमासान के कारण अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने खंडवा और बुरहानपुर में अरुण यादव को टिकट नहीं देने की मांग की है। कांग्रेसी उन्हें खंडवा लोकसभा क्षेत्र से बाहर का उम्मीदवार बताकर उनका विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।